वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के अनंत गुणों का, उनकी कृपाओं का, उनकी रचनाओं का, उनकी व्यवस्थाओं का और उनके नियमों का अपने जीवन में और जगत में, संसार में और अपने शरीर में अनुभव करते हुए, जानते विचारते समझते हुए उन महान प्रभु के प्रति अपने हृदय में सच्ची आस्था, आदर, कृतज्ञता के भाव लाए और भगवान की प्रति अपने हृदय के भावों को, श्रद्धा को, भक्ति आस्था को अर्पण करें। हम देखेंगे, विचारेंगे, अनुभव करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना भगवान की कृपा के हमारे पास हो, जो बिना भगवान के स्नेह के, बिना भगवान की व्यवस्था के हमारे पास हो। सिर से पांव तक, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु से जन्म तक, जो भी कुछ जीवात्मा के पास इस संसार में और इस संसार से छूटने पर मोक्ष में और प्रलय में, प्रलय के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ में जो भी कुछ होता है वो सब प्रभु की व्यवस्था से, प्रभु की कृपा से जीवात्मा को मिलता है। इस विशाल विश्व में अनंत आत्माएं शरीरों को धारण करती, उन शरीरधारी अनंत आत्माओं को, प्राणियों को, देहधारी जीवों को भगवान पालते हैं, पोसते हैं। उनके जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए नाना प्रकार के खाद्य पेय पदार्थों का संसार में, सृष्टि में निर्माण करते हैं। ऋतुओं का, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, इनसे बने नाना पदार्थों का
पृथ्वी के अंदर नाना प्रकार की अलग अलग शक्तियों से अलग अलग पदार्थों धातुओं का निर्माण। उन जीवों को, उन प्राणियों को पता भी नहीं कि कोई है जो उनके लिए हर वक्त उनके जीवन की सामग्री का निर्माण कर रहा है। उनके पेट की, उनके भूख की, उनके प्यास की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। कोई है जो उनके शरीर में अपनी व्यवस्था से उनके जीवन को बनाए रखने की प्रक्रिया को निरंतर अपनी व्यवस्था से, अपने नियमों से, अपने बनाए पदार्थों में चला रहा है। कोई है जो दिखाई न देता हुआ प्राणियों के द्वारा खाए पिए अन्न से रस बना रहा है, रक्त बना रहा है, मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित सब चीजें बना रहा है। कोई है जो प्राणियों के जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य को थामे हुए है, अपनी व्यवस्था में चला रहा है। कोई है जो विशाल इस भारी भरकम पार्थिव पिंड पृथ्वी को सूर्य के आकर्षण बल से ही पकड़े हुए। कोई है जो पृथ्वी पर सागर के समान आकाश में भी वाष्प बिंदुओं के महासागर को धारण कर रहा है। हमारे शरीर में, समस्त प्राणियों के शरीर में अपनी व्यवस्था से जो सबको जीवन दे रहा है, और हमारे जैसे, हमारे सौर परिवार जैसे, हमारी पृथ्वी जैसे न जाने कितने सौर परिवारों को, कितनी पृथ्वियों को, कितनी आकाश गंगाओं को इस विशाल विश्व ब्रह्मांड में वो विधाता धारण और भ्रमण करा रहा है। हम विचारेंगे तो हम पाएंगे कि जीवन में हमारा क्या है और भगवान का क्या है। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ जाता है, जहां व्यक्ति सृष्टि की एक एक वस्तु के साथ में स्वयं को एकाकार कर लेता है। क्योंकि सबका पिता एक है, सबकी माता एक है, सबका गतिदाता एक, सबका अन्नदाता एक, सबका जीवन दाता, जीवन के आवश्यक साधन भूत सामग्री का निर्माता एक है। सबके हाथों का, पांव का निर्माता, सबकी आंखों का, कानों का निर्माता, सबके नाक का, रसना का, चमड़ी का, शरीर के रस रक्त मांस मज्जा हड्डी का, उनके जॉइंट्स का, शरीर की कोशिकाओं का निर्माता एक ही मनुष्यों को बनाने वाला है, वो एक ही पशुओं को बनाने वाला है, वो एक ही
खगचरों को, भूचरों को, नभचरों को, जलचरों को बनाने वाला है। वो एक ही आदमियों को, औरतों को, नरों को, माधाओं को, पशुओं को, पक्षियों को, कृमि कीट पतंगों को बनाने वाला है। सबके शरीरों का सृजन करता एक ही भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर है। जब व्यक्ति इस तल पर आकर जीवन को विचारता है तो वो सबसे जुड़ जाता है। तब सबका पिता एक हो जाता है, सबकी माता एक हो जाती, सबका विधाता एक हो जाता है, सबके खाद्य पेय पदार्थों का दाता एक हो जाता है, सबके शरीरों का सृजन करता, सबका श्वास प्राण दाता, समस्त प्राणियों का पिता परमात्मा प्रभु सच्चिदानंद एक हो जाता है। जब मनुष्य ऐसा चिंतन करते हैं तो सब एक विचार की शरण में आ जाते हैं। संगच्छध्वम संपदध्वम समो मनांसि जानता। सब एकत्व में, सब एक ही धागे में मणियों की तरह समा जाते हैं और सभी एक ही सूत्र, एक ही माला के मोती हो जाते हैं। सब एक स्वर में बोलते हैं, सब एक विधाता को अपना पिता, अपनी माता, अपना भाई, अपना बंधु, अपना जीवन दाता मानते। तो उससे सबका जीवन शांतिपूर्ण और कल्याणकारी हो जाता है। क्योंकि जो विधाता से जुड़ता है, जीवन के स्रोत से, जीवन के मूल से जुड़ता है, वो विशाल विश्व से जुड़ता है, वो जगत की आत्मा उस परमात्मा से जुड़ता है। और उसका जीवन क्षुद्र से विराट हो जाता है। वे विश्व की उस विशाल महान असीम परम सत्ता परमात्मा से अपनी चेतना को जोड़ लेता है और फिर उसके जीवन में क्षुद्रता चली जाती, उसके जीवन से क्षुद्रता मिट जाती, नष्ट हो जाती, संकीर्णता चली जाती। जो सारे विश्व में नियम कानून उस विधाता के चल रहे हैं और जो उसका ज्ञान है वेद, उसको जानने वाले के लिए यही सर्वोपरि हो जाता है। फिर वो मानो भगवान से, उनके ज्ञान से, सृष्टि के नियमों से, सृष्टि की व्यवस्थाओं से स्वयं को एकाकार कर लेता है और फिर जगत के साथ साथ जीने लगता है। जैसे जैसे घुड़सवार जैसे घोड़े की श्वास से, घोड़े की धड़कन से अपनी धड़कन को मिला लेता है और निराला घुड़सवार होकर हवा से बातें करता है। वैसे ही वो जो इस तत्व को जानता है कि सबका स्वामी एक है, उसी का प्रेम उसकी रगों में, उसके रक्त कणिकाओं में, उसके जीवन स्रोत में बह रहा है, जीवन धारा में बह रहा है, तो फिर उसका
आत्मा जगत के आत्मा के साथ में जुड़ जाता है। फिर उसका चिंतन क्षुद्रता की सीमाओं को लांग कर विशाल विश्व की चेतन सत्ता परमात्मा के अनुसार ही हो जाता है। तो हम इस भाव पर स्वयं को केंद्रित करें कि अपने को, अपने जीवन को विराट करना है। वो विधाता जो है वो सविता देव है। वो सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। अगर हम अपनी चेतना को, अगर हम अपनी भावना को, अगर हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ में एकाकार करते हैं, हम अपने मन को उस भगवान के साथ में जोड़ देते हैं, तो उसका फल ये होगा कि हम उसके रहस्यों से, उसके पालन की प्रक्रिया से, उसके जीवन धारण के विज्ञान से और उसके सृष्टि निर्माण के गुह्य रहस्यों से रूबरू होने लगेंगे। जो जो हम क्षुद्रता से ऊपर उठेंगे। क्षुद्रता क्या है? क्षुद्रता पेट के पीछे ही भागे रहना है। क्षुद्रता रोटी कपड़े के पीछे ही जीवन को लुटाए देना है। क्षुद्रता राग देश में ही पड़े रहना है दिन रात। क्षुद्रता धन, वैभव, काम, वासना, इनमें ही डूबे रहना है रात दिन। क्षुद्रता केवल अपने जीवन को, अपने परिवार को ही सब कुछ मानकर जीवन जीना ही क्षुद्रता है। ये सब आदमी में अहंकार बढ़ाती, और अहंकार आदमी को छोटा करता चला जाता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति विधाता से जुड़ता है, जगत और जीवन के ऊपर विचार करता है, तो फिर वो सारी सृष्टि के साथ में अपने आप को जोड़ लेता है। फिर वो जगत का धारण पोषण करने वाले विधाता के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। ऐसा होने से, ऐसा होने से साधक का आत्मा, साधक का मन विश्व की व्यवस्थाओं से जुड़ जाता है। विश्व के भीतर जो शक्तियां काम कर रही है, उन शक्तियों से जुड़ जाता है। विश्व के भीतर जो नियम काम कर रहे हैं, उन नियमों से जुड़ जाता है। और विश्व शक्तियों से, विश्व नियमों से, विश्व के विधाता से, विश्व चेतना परमात्मा से जोड़ने का काम करता है ज्ञान। जो विश्व का स्वामी है, जो सब प्राणियों का विधाता है, सबका जीवन दाता और सबके जीवन के आहार का निर्माता, विधाता, सर्वात्मा परमात्मा है। उसका ज्ञान संपूर्ण विश्व का ज्ञान है। उसके ज्ञान में सारा जगत समा जाता है। जैसे एक बूंद पानी में समग्र विश्व के जल तत्व का रहस्य समाया हुआ है। जैसे एक मृत माटी के कण में सारी मिट्टी का रहस्य समाया है।
जैसे एक अग्नि के अंगारे में, अग्नि की चिंगारी में सारे अग्नि तत्व का रहस्य समाया है। जैसे सूर्य की किरण में सूर्य के रहस्य समाये, वैसे ही मनुष्य के शरीर में, मनुष्य की देह रूपी पिंड में पूरे ब्रह्मांड के रहस्य समाये। जैसे एक चावल को पका जानकर पकाने वाला पाचक ये समझ जाता है कि सब पक गए, जो पिंड को जानता है वो पूरे ब्रह्मांड को जान जाता है। जो अपनी आत्मा को जानता है वो सबकी आत्मा को जानने समझने लगता है। जो अपने आत्मा को पा लेता है वो सबकी आत्माओं को जानता और परमात्मा को समझने लगता है। जो अपने शरीर के भीतर के रहस्यों को, अपने शरीर के उद्गम स्थल को और अपने शरीर के विधाता ईश्वर को जानता है, वो सबके शरीर के उद्गम स्थल को, सबके शरीर के निर्माता विधाता ईश्वर को, सबके लिए अन्न जल के प्रबंध करता, पालन करता विष्णु परमात्मा को जानने लगता है। ऐसा करके जो विधाता के ज्ञान वेद से स्वयं को जोड़ता है वो सारे विश्व से जुड़ जाता है और सबके साथ अपनी आत्मा को एकाकार कर लेता है। वो क्षुद्र होकर विराट हो जाता है, वो न्यून होकर महान हो जाता है। उसके चिंतन की सीमाएं सारी परिधियों को लांघ कर असीम और अनंतता के चिंतन में समा जाती है, क्योंकि विधाता अनंत है। अनंता वही वेदा और उसका ज्ञान भी अनंत है। अनंत में वो अपनी आत्मा को लगाकर अनंत के अनंत आनंद में आनंदित हो उठता है। जो क्षणिक है, जो क्षुद्र है, उससे तृप्ति कहाँ। जिसका और छोर मिल जाए, जिसका आरंभ अंत बोध हो जाए और जिसका अंत मिले ही ना, जो अनंत हो, जिसके अमृत का, जिसके आनंद का कोई और छोर न हो, सीमा न हो, उसको पाकर कोई अतृप्त कैसे रह सकता है। वो सदैव उसके अंदर अपने आप को लीन अनुभव कर, अपने आप को उस असीम में, उसके असीम ज्ञान में, उसके असीम आनंद में, उसके असीम विज्ञान में, उसकी असीम व्यवस्थाओं में, रचनाओं में, महिमाओं में, उसके असीम इस विशाल ब्रह्मांड में पिंड से जानते जानते समाता जाता है, समझता जाता है। अपने ही गृह में बैठा हुआ, अपने ही घर, अपनी ही देह, अपने ही शरीर में बैठा हुआ, बैठा बैठा पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगता है। कब? जब वो
जीवन पर, शरीर पर विचार करने लगता है, इसके स्रोत पर विचार करने लगता है, इसके मूल पर चिंतन करने लगता है। पीछे हमने पढ़ा था, स्वदेहम अरणिम कृत्वा उत्तरारणिम प्रणवम। अपने शरीर को अरणि बनाओ, प्रणव परमात्मा को भी अरणि बनाओ, और दोनों को मिला करके चिंतन करो। जैसे दो अरणि काष्ठ लकड़ियों के आपस में रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, आलोक उत्पन्न होता है, वैसे ही दोनों के चिंतन से जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ज्ञान का जो प्रकाश होगा, उस ज्ञान का जो जीवन पर प्रभाव होगा, उस ज्ञान से जो आत्मा का, समझ का, बुद्धि का, प्रज्ञा का विकास होगा, उस विकास के, उस आलोक के प्रकाश में सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। और ये जो विशाल विश्व है, जैसे अनंत जल तत्व है हमारी दृष्टि से, जैसे उसका रहस्य उसकी बूंद में है। अनंत पृथ्वी तत्व है, जितनी भी पृथ्वियां हैं, उन सारी पृथ्वियों का रहस्य पृथ्वी की एक कण में, उसके एक माटी के ढेले में। जैसे सारे स्वर्ण तत्व का रहस्य सोने के एक टुकड़े में, सारे रजत तत्व का, चांदी का रहस्य चांदी के एक टुकड़े में। जैसे सारी आत्माओं का रहस्य अपनी आत्मा की अनुभूति में, वैसे संपूर्ण विश्व में विराजमान परमात्मा का रहस्य अपने आत्मा में बैठे परमात्मा की अनुभूति में। वैसे ही पिंड में ही सारे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। जैसे जल की एक बूंद में सारे जल तत्व का, अग्नि के एक चिंगारी में अग्नि के तेज के अंदर सारे प्रकाश का रहस्य। तो वो सब चीजों को इस प्रकार से समझने लगता है। जब वो जीवन को भगवान से जोड़कर विचारने लगता है, जैसे दो अरणियों के मंथन से प्रकाश, वैसे शरीर और परमात्मा के चिंतन से ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होकर उस प्रकाश में सब कुछ यथावत बोध होने लगता है। सो आई, हम अपने जीवन पर, जीवन के मूल पर, शरीर पर, शरीर की व्यवस्था पर, शरीर के उद्गम पर, शरीर के आहार पर, शरीर के उन नियमों पर जिनसे शरीर टिका है, विचार कर, ध्यान करें। ये चिंतन, ये विचार, ये मनन की मतनी से ही उस अमृत का बोध होता है। मनुष्य उसी को कहा है जो मनन पूर्वक काम करे, जो मनन पूर्वक खाएं, जो मनन पूर्वक देखें, जो मनन पूर्वक सोचें, जो मनन पूर्वक जीवन का विचार करे, जो मनन पूर्वक जीवन को जिए, वही मनुष्य। सो आई, हम जीवन के इन मूल तत्वों पर मनन करें। जिस किसी आसन में आलती पालती लगाकर आप बैठे, स्वयं को जागरूक और उत्साहित करें
जीवन के रहस्यों के अनुसंधान के प्रति कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए, नेत्रों को बंद और हथेलियों को गोद में रखते हुए, सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करते हुए, बाहर से भीतर आते प्राणों को, श्वास को, परमात्मा के प्रेम को अनुभव करते हुए, धीरे धीरे बाहर से भीतर आती श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए शरीर के भीतर के रहस्यों में उतर जाए। श्वास के साथ साथ श्वास को अनुभव करते हुए फिर सिर से पांव तक के शरीर के अंग प्रत्यंगों की अनुभूति में उतर जाए। फिर शरीर को अनुभव करते करते शरीर को अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा स्वयं के बारे में विचार करना शुरू कर, स्वयं के बारे में, शरीर के बारे में सोचते हुए फिर शरीर के निर्माता विधाता परमात्मा के बारे में सोचना प्रारंभ करें। इस प्रकार से चिंतन करते चले जाएं। जितना चिंतन भीतर आता जाता है उतना चिंतन करते चले जाएं। मैं मौन होता हूं। 5-7 मिनट आप आगे ये चिंतन करें। दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे, बीच बीच में श्वास को रोककर प्रभु नाम का मानसिक जप करके इसी चिंतन को आगे बढ़ाएं जो अभी आपने सुना। मैं मौन होता हूं। 5-7 मिनट आप भी प्रयोग करें। ओ कीजिए। विश्व चिंतन का आधार अपने शरीर को, पिंड को बनाए ब्रह्मांड के चिंतन का, आत्मा को परमात्मा और समस्त विश्व की आत्माओं का चिंतन का आधार। जैसे एक बूंद जल से सारे जल तत्वों को जाना जा सकता है, वैसे ही अपने पिंड के भीतर के रहस्यों से सारे ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। जो आपने सुना उसी के भाव पर केंद्रित रखें, ध्यान प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार पिंड से ब्रह्मांड को जोड़ते हुए अपने शरीर से संसार को समझते हुए अपने देह के निर्माता भगवान को, वैसे ही अन्य प्राणियों के शरीर के सृजनकर्ता परमात्मा को शरीर और प्रणव ओम के चिंतन से विस्तृत विश्व में व्यापक परमात्मा सत्ता को और एक जल की बूंद के नियमों को समझने पर जैसे जल तत्व पूरा ही समझ में आ जाता है, वैसे ही शरीर अपनी देह को, इसके भरण पोषण की व्यवस्था, इसके भीतर के अंगों की रचना और इस शरीर के पालन की व्यवस्था को जानकर अन्य शरीरों के भी पालन पोषण की व्यवस्था को अपने शरीर का निर्माता, विधाता, भरण पोषण करता, सत्वर इसे धारण करता विधाता को जैसे समझा जाता है चिंतन से, और फिर उसी चिंतन से समस्त प्राणियों की देह का निर्माता भी उसी को जानते हुए अपने अंतःकरण में इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार के चिंतन को सचोते हुए, जिससे अपना आत्मा समस्त विश्व की एक सत्ता परमात्मा से जुड़ सके, जिससे अपनी दृष्टि व्यापक हो सके, जिस चिंतन से अपने चिंतन की क्षमता और सीमा विस्तृत हो सके, और जिससे हमें जीवन को जीने में एक दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो सके, कि हम चीजों के आर पार देखने लगे, हमारी सोच समझ का अति विस्तार हो, हम क्षुद्र चिंतन से ऊपर उठ जाएं, हम आपसी निम्नतम झगड़ों में, बातों में, समस्याओं में, आवश्यकताओं में ही न उलझे रहे। हम आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, जगत विश्व परमात्मा के बारे में चिंतन करके अपनी सोच समझ का विकास करें। इस ध्यान प्रयोग से जो आपने समझा, महसूस किया, जो चिंतन किया, इस चिंतन पर निरंतर अपने आप को जोड़े रखें। इस चिंतन को ध्यान से व्यवहार में भी लेकर आए, और व्यवहार से इस चिंतन को फिर ध्यान में लेकर जाए। एक एक चीज को अपने चिंतन में, पृथ्वी को, जल को, अग्नि, वायु, आकाश को, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को, अंग प्रत्यंगों को, परमात्मा को, उसकी सृष्टि को और समस्त जीवों को, तो उससे धीरे धीरे व्यक्ति, धीरे धीरे साधक, उपासक
ज्यों ज्यों उसके ज्ञान का कोष बढ़ता है त्यों त्यों उसका चिंतन व्यापक होता है और धीरे धीरे वो इसी चिंतन से शरीर से पृथक अपनी आत्मा को जानने लगता है। शरीर का निर्माता परमात्मा को समझने लगता है बुद्धि बल से। इस समझ के विकास से उसके जीवन से भय मिट जाता है, मृत्यु का डर निकल जाता है और वो सबके बीच रहता हुआ अपने आप को ऊंचा उठा हुआ चिंतन के स्तर पर देखता है और जीवन को बड़ा आनंदपूर्ण जीने लगता है। इसलिए इस चिंतन को आत्मसात करें, इसको मानस पटल पर अंकित करें। और अब भगवान का चिंतन को आत्मसात करते हुए धन्यवाद करें, जिन्होंने ये जीवन दिया है, जिन्होंने ये सब सोचने समझने के काबिल अपने को बनाया है। ये जो हम चिंतन कर रहे हैं, ये जो हम महसूस कर रहे हैं स्वयं को, इसके पीछे संपूर्ण शक्तियां परमात्मा की काम कर रही। तो गदगद हृदय से श्रद्धावान होकर, कृतज्ञ होकर, भगवान के प्रति भक्ति आस्था भाव से भरकर उनका धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उनके प्रति आस्था श्रद्धा अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। ज्ञान ही जीवन को अनुभव कराने की, ज्ञान ही जीवन को भवसागर से पार करने की नौका है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाश करने वाली ज्योति है। ज्ञान ही वो आलोक है जिसके अंदर सारा जीवन, जीवन में जो भी कुछ है, जीवन से जो भी कुछ जुड़ा है, सब कुछ प्रकाशित हो उठता है। इसलिए ज्ञान को ही जीवन का लक्ष्य बनाए, ज्ञान की दिशा में स्वयं आगे बढ़ते रहे, स्वयं को, परिवार, समाज को ज्ञान के द्वारा सुखी करे। परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।